आर्टिकल्स का चैप्टर क्या चल रहा था हम लोग का, आर्टिकल्स का चैप्टर। वो मेरा 1 से लेकर 50 तक का रूल्स हो गया है। ठीक है, अब जो भी न्यू है यहाँ पे मेरा सब्सक्राइबर, मेरा परिवार जो आप लोग है और जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे से, वो अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं है नए हैं वो जाकर मेरे उन सारे वीडियो को देख लीजिए कि आर्टिकल्स में क्या क्या पढ़ाए हैं, वो भी द वाला में। खाली द का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल एक्सेल स्टडी में। और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा ए और एम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे ए का यूज होगा, कहाँ पे एम का यूज होगा, और हालांकि द का यूज कैसे होता है। तो द जहाँ पे ए और एन का नहीं होगा वहाँ पे द का होगा, द का होगा तो ए और एन का नहीं होगा। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ ना ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना है द लगेगा, तीनों में से कुछ नहीं लगेगा। आपको सब सारी चीजें याद रखना होगा। चलिए अभी तो मेरा है टॉपिक यूज ऑफ ए या एन। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, रूल्स की ओर, और देखते हैं। हाँ, एक और चीज, जब मेरा आर्टिकल्स खत्म हो जाएगी तो उस टाइम आपको सारे एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे द का किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ए और एन का किस टाइप से क्वेश्चन आता है, जहाँ पे ए और एन कुछ नहीं लगेगा और उसमें दिया रहता है और एन यूज किया जाता है सेंटेंस में, उन सारी चीजों को क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ट्रिक के हिसाब से, जब मेरा हो जाएगा आपको क्वेश्चन सर बताया जाएगा। चलिए देखते हैं ए और एन का यूज कैसे किया जाता है। देखिए जस्ट अपोजिट होता है ए और एन द का, जिससे हमको वहां पे पढ़े थे कि निश्चित जगह डिफिनेट जगह पर ही होगा द का, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनिश्चित जगह पर भी हो सकता है। ठीक है, और रूल्स के हिसाब से चलते हैं। पहला रूल मेरा क्या है, देखिए मेरा पहला रूल है आपका, देखिए ए और एन इज यूज्ड बिफोर इंडेफिनाइट। हमेशा याद रखिएगा, इंडेफिनाइट टेंस सेंटेंस के वर्ड के पहले ही ज्यादातर लगते हैं मेरा क्या, ए और एन। जैसे यहाँ पे लिखा है डॉग, तो बताइए डॉग कोई निश्चित है, अभी बताइए कौन सा डॉग, कोई निश्चित नहीं है। हम थोड़े बोल रहे हैं कि सेना में रखने वाला जो डॉग है, नहीं ना बोल रहे हैं, या फिर घर पालतू कुत्ता वाला डॉग, वो नहीं ना बोल रहे हैं। तो कोई अनिश्चित चीजें हैं, इस सब के आगे भी द का यूज, ए का यूज होगा, द का यूज नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे अकट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे एन का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉवेल साउंड है इसीलिए। हालांकि एग्जाम में बड़ा ए नहीं लिखना होता है, छोटा ही होगा, काहे कि ठीक है। नेक्स्ट रूल है आपका, ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। अब और एक चीज ध्यान दीजिएगा, एगो ए है और एगो एन है। एन कहाँ लगते हैं, ए कहाँ लगते हैं, वोवेल साउंड के साथ लगेगा आपका एन, वोवेल। देखिए हम ए का और एन का यूज करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चीज को याद रखना पड़ता है। एन का यूज हमेशा वोवेल साउंड और ए का यूज हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे अ आ से दीर्घी जितना आता है ना, उस सब मेरा किस में आएगा, वोवेल साउंड में, और जिसमें क ख सब आता है वो सब मेरा कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा। तो साउंड देख के आपको पहचानना होगा कि कौन सा साउंड है। अगर साउंड वोवेल आता है तो एन, और कॉन्सोनेंट आता है तो ए का यूज करना है। छोटी सी चीजें हैं, आपको याद रखना पड़ता है। ठीक, जैसे ए इज यूज्ड हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होगा, इंग्लिश का अल्फाबेट में अगर पढ़े तो ए नहीं होगा, क्या होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फिर ई नहीं होगा, एफ जी एच होगा, फिर आई नहीं होगा, जे के एल होगा, एम एन होगा, ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पी क्यू आर एस टी, यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जैसे ए ई आई ओ यू वोवेल है, इसको छोड़कर बाकी सारी चीजें होती है। लेकिन ऐसा कोई भी चीजें होती काफी चीजें होती हैं जिसमें पढ़ने से आपका कॉन्सोनेंट का भाव भी आता है, ये वोवेल का भाव आता है। जैसे मान के लीजिए आप बोलते हैं आवर, क्या बोलते हैं आवर, तो आवर का स्पेलिंग होता है एच ओ यू आर, लेकिन एच आपका साइलेंट रहता है, उसमें उसके जगह आवर का आपका साउंड आता है। ठीक है, तो उस सब साउंड के साथ भी आपका वोवेल साउंड ही जुड़ा जाता है। लेकिन एच देख के अगर मारिएगा तो वहाँ पे लगेगा गलत है। 1 घंटा अगर मान के चलिए कि क्या आवर लिखना है, आवर के आगे अगर ए लगाते हैं, चीज़ लगाना है, उसको पहले से देख के लगाना पड़ेगा कि एच लिखा हुआ है, एच के चलते हम ए लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा। उसमें स्वर को पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पे किस साउंड से आ रहा है। यह ज़्यादा बेटर रहता है आपका हिंदी का लैंग्वेज। हिंदी का लैंग्वेज क से ग तक जो आता है उसको आप कॉन्सोनेंट मानिए, और अ में जो आते हैं उसको स्वर मानिए, उसको वोवेल मानिए। ठीक है, फिर
जैसा गर्ल होगा इसमें अ बॉय और अ गर्ल, ठीक। दो। देखिए नेक्स्ट है आपका है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है, एन इज यूज बिफोर वोवेल साउंड, अगर डिप्थंग, मोनोथंग, रेप्थंग, शॉर्ट वोवेल, लॉन्ग वोवेल, अमेरिकन वोवेल, ये सब सारे जो वोवेल आते हैं उस सब के पहले हमारे किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। देखिए जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे एलिफेंट, ए का उच्चारण किए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में अ का, एग में ए का, तो ये सब जो उच्चारण कर रहे हैं मेरा किस में आ रहा है, स्वर मन में, वोवेल साउंड में, अ में आ रहा है। लेकिन जैसे क ख का यूज तो नहीं किए ना, जब क ख यूज करेंगे वो व्यंजन वर्ण में आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड में आएगा, उसका उच्चारण उसका यूज करेंगे ए में, ठीक है। यहाँ पे किसका होगा, एम में। एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, एन एग। ये छोटी चीजें हैं, बचपन से हम पढ़े होंगे, आप 1 टू क्लास से भी पढ़ते हैं तो ये सब चीजें आपको पढ़ाया जाता है बचपन से। चलिए अब मेरा आप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर। फोर्थ में क्या है, ए इज यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ वन एनी द सेम, मतलब समझिए वन का और एनी का मतलब सेम सेम लगेगा। जैसे देखिए मेरे पास एक किताब है, क्या है, मेरे पास एक किताब है, तो हम कह सकते हैं कि आई हैव वन बुक, कह सकते हैं वन बुक, क्योंकि एक का इंग्लिश तो वन होता है। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से कहते हैं कि आई हैव अ बुक, अब यहाँ पे ए का उच्चारण किए, जब यहाँ पे ए का साउंड निकाले तो अभी ए और वन, ए और वन का, इसका ए का और वन का, ये दोनों का मतलब सेम दिया, क्या दिया, एक का उच्चारण। जब एक का उच्चारण देता है तो साथ में वन की जगह ए का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव ए वन पेन, और कह सकते हैं आई हैव ए पेन। डू यू हैव ए वन पेन, अब क्या आपके पास एक कलम है, कह सकते हैं कि डू यू हैव अ पेन, ठीक। फिर 5 नंबर में है, 1 2 3 4 हो गया। 5 नंबर में सर्च वर्ड स्टार्ट साइलेंट एच में, अभी हम इसी का बात कर रहे थे वाला। और एच कौन सा वर्ड, कोई वर्ड उच्चारण होता है और स्टार्टिंग होता है एच से, लेकिन पहला वर्ड एच है और उस एच अगर साइलेंट है तो ऑलवेज टेक एन, मतलब कहते क्या है, देखिए जैसे हम कहते हैं ऑनेस्ट, अगर मान के चलिए HONEST ऑनेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे एच का हटा दें, क्या किया हम, एच का हटा दें तो इस पर स्पेलिंग क्या होता है, ओ से। अब जस्ट ओ लिखा है तो इसके पहले हम एन का ही यूज करेंगे ना। तो इसी तरह यहाँ पे एच तो लिखा रहता है, लेकिन एच यहाँ पे उच्चारण नहीं किया जाता है, साइलेंट रहता है। जब एच साइलेंट रहता है तो इसका उच्चारण हम ओ से करते हैं। अब एच देखिए यहाँ पे ए नहीं लगा सकते हैं, समझे, ए लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे एच का साइलेंट है तो एच का उच्चारण नहीं करेंगे, तो हम किसका उच्चारण करेंगे, ओ का। जब भी ओ का हम उच्चारण करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, एन का यूज होगा। तो जब भी ऑनेस्ट लगेगा तो भी एन, आवर रहेगा तो भी एन। और एक चीज देखिए, ऑनेस्ट के पहले एन नहीं लगता है, किसके पहले, ऑनेस्ट के पहले, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हम गिन नहीं सकते हैं, समझे, ठीक है। तो एडजेक्टिव को गिन नहीं सकते हैं, तो एन होनेस्ट नहीं होता। अगर होनेस्ट के बदले कुछ नाउन दिया रहेगा तो, जैसे हमें मैन दिया तो एन ऑनेस्ट मैन, समझे। तो मतलब क्या हो गया कि ना एडजेक्टिव पहले नहीं लगेगा, ठीक है, इसके पहले लगेगा। अगर नाउन लिखा रहता है साथ में एडजेक्टिव प्लस नाउन, तब भी जाके आपका एन का यूज होता है, समझे ना। तो बिना खाली एडजेक्टिव के साथ एन का यूज नहीं होगा, खाली ऑनेस्ट लिखा रहेगा तब नहीं होगा, ऑनेस्ट मैन लिखा रहता है तो भी, ठीक है। क्योंकि कौन कितना ईमानदार है आप गिन नहीं सकते हैं, तो और ए का मतलब थोड़ा गिनना भी पड़ेगा। तो उससे उस सब जो चीज़ें होते हैं आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत। और जो नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पहला में और एन का यूज करना है कहाँ पे, कोई भी इंडेफिनिट टेंस के साथ, वर्ड के साथ ए यूज बिफोर कॉन्सोनेंट, सबसे आसान चीज है कॉन्सोनेंट के साथ, फिर वोवेल साउंड के साथ एन, कॉन्सोनेंट के साथ ए, वोवेल के साथ ए, एन। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे याद रखिएगा, मान के लीजिए यहाँ पे बुक लिखा हुआ है, बुक, और यहाँ पे ईग लिखा हुआ है, EG, ठीक है। एक दोनों चीज देखिए, ज्यादा मत देखिएगा एवर एन के में। पहला वाला वर्ड देखिए क्या लिखा है, बी, बी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट अगर रहेगा तो यहाँ पे ए का यूज होगा, ठीक। अगर मान के चलिए ई का यूज है, किसका यूज है, ई लिखा हुआ है, तो इसका पहले क्या लगेगा, ये वोवेल है, वोवेल में क्या लगेगा हमेशा एन, ठीक है। 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर ए यूज बिफोर द सेम, अगर कोई भी वन
जैसे मैंने आई हैव अ पेन या मार्कर, आई हैव अ मार्कर, तो क्या हम क्या करेंगे, मेरे पास एक मार्कर है लेकिन आई हैव अ वन मार्कर भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो जब वन का जगह ए का यूज करेंगे तभी इसका यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव वन पेन, आई हैव अ पेन। ठीक, फिर फिफ्थ नंबर क्या है, सर्च वर्ड स्टार्ट साइलेंट एच से और ऑलवेज टेक एन। जो कोई भी वर्ड अगर स्टार्टिंग एच से हो रही है और एच साइलेंट है तो उसके साथ यूज क्या होगा, एन का होगा। लेकिन साथ में एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तो उसके साथ में रहना चाहिए आपका क्या, नाउन रहना चाहिए। चलिए, और वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का बहुत डाउन है मेरा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों को। और हाँ, वीडियो में जो है रूल्स बताने के बाद आपको इसमें क्या बोलते हैं, एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन होती है वो भी करा देंगे, क्वेश्चन सारे सब। ठीक है।